जिस हिसाब से सैयारा देखने के बाद लोग रो रहे हैं, गिर रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है जल्दी सरकार सैयारा दिखाने वाले हर थिएटर के बाहर एम्बुलेंस लगाने वाली है। मूवी थिएटर से लेकर सोशल मीडिया हर जगह पर अगर कुछ है तो वो है सैयारा। फिल्म ने इतनी कमाई कर ली है कि इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है। छावा के लाइफ टाइम कलेक्शन को इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है। और बड़ी बात यह है कि अभी इस फिल्म को लगे हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस साल सितारे जमीन पर, छावा, हाउसफुल 5 और रेड 2 जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें से 3 फिल्में तो ऐसी हैं जो फ्रेंचाइजी फिल्म है और इन फिल्मों के पहले पार्ट जो बने हैं वो ब्लॉकबस्टर रह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी फिल्म ने इतने रिकॉर्ड कैसे बना लिए, ये सवाल बरमूडा ट्रायंगल से भी बड़ा सवाल है। आज हम इसी सवाल का जवाब डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को जरूर देखना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। सबसे पहले मैंने सैयारा फिल्म के बारे में कब सुना था? 1 महीने पहले, जब इसका टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ था। इस फिल्म का ये पहला प्रोडक्ट था, यानी उसका टाइटल ट्रैक जो दुनिया के सामने आया। एक ऐसे टाइम में जहां पर 10 में से 9 गाने अरिजीत सिंह गा रहे हैं, वहां पर यशराज फिल्म्स ने सैयारा का टाइटल ट्रैक फहीम अब्दुल्ला को गाने को दिया। कश्मीर के फहीम अब्दुल्ला इस गाने से पहले ही एक वायरल इंटरनेट सेंसेशन थे। मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए, इस गाने की वजह से वो ऑलरेडी पॉपुलर थे। ये चॉइस काफी बोल्ड थी क्योंकि आप फिल्म की पहली प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे थे और एक म्यूजिकल फिल्म के टाइटल ट्रैक के लिए अरिजीत सिंह की आवाज से बढ़िया विज्ञापन और क्या हो सकता था। लेकिन तारीफ करनी होगी यशराज फिल्म्स की, क्योंकि फहीम अब्दुल्ला की आवाज न सिर्फ इस गाने पर सूट करी बल्कि एक नई तरीके की फ्रेशनेस भी लेकर आई। इसके बाद 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ इस फिल्म का ट्रेलर। इस ट्रेलर के पहले ही कुछ सेकंड में एक डायलॉग है कि ब्लू टिक वाले सेलेब्स हगेंगे भी तो तुम बोलोगे कि वाह क्या हगा है। लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट अगर अपनी जान भी लगा दे तो उन लोगों को क्या मिलता है? सही बात है। ये डायलॉग कई लोगों को रिलेटेबल लगा, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री जिस पर सबसे बड़ा इल्जाम ही नेपोटिज्म का लगता है, उसी इंडस्ट्री से एक न्यूकमर आता है और पहला डायलॉग ये सुनाता है तो अचानक से लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन ट्रेलर रिलीज होने तक भी सैयारा एक ऐसी ही फिल्म लग रही थी जो कि साल में बाकी फिल्मों की तरह आएगी और चली जाएगी। अब वापस आते हैं रिलीज से कुछ दिनों पहले। सैयारा अचानक से न्यूज बनाना शुरू कर देती है। खबरें आने लगती है कि किस तरीके से एडवांस बुकिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद खबर आती है कि एडवांस बुकिंग इतनी भयंकर हो गई कि सुबह 6 बजे और रात के 12 बजे के शोज भी ऐड कर दिए जा रहे हैं। टिकट वेबसाइट बुक माई शो पर इस फिल्म के इतने लोग इंटरेस्ट शो करने लगे इसमें, जितना शायद एक शाहरुख खान या रणबीर कपूर की फिल्म में होता होगा। लोगों को दाल में कुछ ब्लैक नजर आने लगा। और हो भी क्यों ना, सोशल मीडिया के दौर में सही खबरों की कोई गारंटी थोड़ी ना होती है। और यशराज फिल्म्स तो इस बात के लिए जाना जाता है कि उनके यहाँ जो भी नए एक्टर्स आते हैं वो उनका फुल प्रमोशन करता है और उन्हें सुपरस्टार बनाकर ही मानता है। एग्जाम्पल के तौर पर रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, वानी कपूर को ही ले लो। जितने सक्सेसफुल डेब्यूटेंट यशराज फिल्म से निकले हैं, इतने शायद और कहीं से नहीं निकले होंगे। इसीलिए लोगों को लग रहा था कि फिल्म की हाइप बनाई जा रही है, जब फिल्म रिलीज होगी तो दूध का दूध और पनीर का पनीर हो जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिल्म रिलीज हुई पिछले शुक्रवार को, हम भी देखने गए। फिल्म कैसी लगी इसका रिव्यू हमने अपने दूसरे चैनल स्क्रीन वाला पर डाला है, आप जाकर वो रिव्यू जरूर देखना। 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने उसे देखा है। लेकिन एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो ये फिल्म मुझे उतनी भी अच्छी नहीं लगी जितनी हाइप बताई जा रही थी। बल्कि मैं कहूंगा कि मोहित सूरी ने इससे बेहतर फिल्में अपने जीवन में बनाई है, जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन फिल्म किसी एंगल से खराब भी नहीं है, एक बढ़िया एंटरटेनिंग और इमोशनल फिल्म बनाई गई। लेकिन इस इमोशन के दरिया में ऑडियंस बहती चली गई। रोज के रोज दर्जन भर वीडियोस आने लगे जहां पर आपको चीखते, रोते, बिलखते लोग दिखाई देंगे। एक भाई साहब तो हॉस्पिटल से सीधा निकलकर हाथ में ड्रिप लिए हुए फिल्म देखने आ गए और आंसू बहाने लगे। मामला हद से इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि सैयारा देखकर रोने को महामारी घोषित कर दिया गया और कहा गया कि यह तो सैयारा वायरस है। जेनजी का मजाक सोशल मीडिया पर उड़ने लगा। मिलेनियल्स ये कहने लगे कि ये जनरेशन अगर तेरे नाम देख लेती तो शायद थिएटर से बाहर ही ना निकल पाती, इतने सदमे में चली जाती। मीम बनने शुरू हो गए। एक मीम मैं आपको दिखाता हूं। इसमें तेरे नाम के राधे भैया और सैयारा के क्रिश कपूर का कंपैरिजन किया गया है और ये बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है बहुत। जैसे इसमें लिखा है कि राधे भैया अपने भैया जो है भाभी की इज्जत करते हैं, लेकिन क्रिश कपूर अपने सगे बाप को पीटता है। राधे भैया अपने दोस्तों के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन क्रिश कपूर अपने दोस्त के बाप को गाली देकर फिर उन्हीं दोस्तों के पास जाता है। राधे भैया की स्टोरी अमर है और क्रिश कपूर की स्टोरी कुछ दिनों की हाइप है। वाह वाह वाह। तो देखा आपने किस तरीके से जेनजी का मजाक उड़ाया गया सैयारा में रोने के लिए और कंपेयर किया गया कि ये कोई लव स्टोरी है। लव स्टोरी तो डीडीएलजे में है, ये कोई ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी तो तेरे नाम में राधे भैया के साथ हुई थी। और इस ट्रोलिंग के बाद सवाल यही उठता है कि ये लॉजिक
कहां से जस्टिफाई होता है मेरे को बताओ। ऐसा तो है नहीं कि किसी फिल्म को देखकर लोग कभी रोए नहीं है, बहुत सारी फिल्में आई जिसको देखकर लोगों ने आंसुएं बहाए 90s में 2000 में, मिलेनियल्स देखकर रोते थे तब भी। तो क्या फिल्म देखकर रो देना ट्रोलिंग डिजर्व करता है? क्योंकि अगर ये बात है तो फिर तो तेरे नाम से लेकर सदमा और मदर इंडिया देखकर रोने वालों की भी ट्रोलिंग होनी चाहिए। या फिर इस जनरेशन को सैयारा देखकर रोने के लिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि मिलेनियल जनरेशन को लगता है कि ये कोई मूवी है रोने के लिए। लेकिन ये लॉजिक भी फेल हो जाता है क्योंकि हर जमाने की अपनी लव स्टोरी होती है। अब जो लड़का लड़की 2008 में पैदा हुए हैं वो अब 17 साल के हुए हैं, उनके पास देखने के लिए तो सैयारा ही है ना लव स्टोरी। डीडीएलजे और तेरे नाम उनके टाइमलाइन की फिल्में थोड़ी ना है। उनके हिस्से में जो लव स्टोरी आई उसे देखकर वो इमोशनल हो गए, और किसी के इमोशनल होने पर उनको ट्रोल करना कितना सही है आप कमेंट करके बताओ। दूसरी तरफ थोड़ी बहुत गलती तो इस जनरेशन की भी है क्योंकि इस जनरेशन के लिए सब कुछ सोशल मीडिया का दिखावा होकर रह गया है। खाना खाने से ज्यादा जरूरी है उसकी फोटो खींचकर स्नैपचैट पे डालना, वेकेशन पर घूमने से ज्यादा जरूरी है वेकेशन की फोटो लेके इंस्टा पे अपलोड करना। सैयारा से आ रहे जो रिएक्शन है ना इसी तरह के लग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इमोशन से ज्यादा सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा लग रहे हैं। और क्योंकि सैयारा फिल्म दो जनरेशन के बीच की लड़ाई बन गई है इसलिए जेनजी भी अपना पक्ष ऊपर रखने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। जैसे मैंने सोशल मीडिया पर यह भी पढ़ा, किसी सैयारा फैन गर्ल ने लिखा कि आहान पांडे इतने बड़े सुपरस्टार बनेंगे जितना शाहरुख खान ने भी कभी नहीं देखा होगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एक बेहतरीन डेब्यू को शाहरुख के करियर से कंपेयर करने वाले को मैं बता देना चाहता हूं, आज से 25 साल पहले ऋतिक रोशन का डेब्यू हुआ था। यही बात तब भी बोली गई थी कि शाहरुख खान का स्टारडम खत्म और ऋतिक उनसे ऊपर के सुपरस्टार बनेंगे। ऋतिक सुपरस्टार बने लेकिन शाहरुख का कद उनके मुकाबले में बढ़ता गया। 25 साल बाद आप आहान पांडे को एक फिल्म के बेसिस पर शाहरुख से बेहतर बताकर वही गलती दोहरा तो नहीं रहे हो। ये वही बात होगी कि नए कॉलेज में एडमिशन लेकर मिस्टर फ्रेशर बना जो लड़का है उसको कोई ये कह दे कि भाई तूने तो कॉलेज के प्रिंसिपल से भी ज्यादा अचीव कर लिया है। यहाँ तो जेनजी को थोड़ा रिलैक्स होना होगा। आहान पांडे बढ़िया एक्टर है, काम भी बहुत पसंद आया उनका लोगों को, लेकिन अभी ये सिर्फ एक झांकी है, अभी आगे और संघर्ष बाकी है। कुल मिलाकर दोस्तों यही था सैयारा पर अभी तक का अपडेट। फिल्म पीआर के भरोसे चल रही है या फिर प्यार के भरोसे, इसका फैसला आप कर सकते हो। मैं तो बस इतना बताना चाहूंगा कि मैं जब फिल्म देखने गया था तो रात के 11:35 के शो में भी थिएटर हाउसफुल था। लगभग यही हालत पिछले 3-4 दिन से बनी हुई है। फिल्म हाउसफुल चल रही है, लेकिन हाँ मैंने अपने थिएटर में किसी को बेहोश होते हुए दहाड़े मारकर रोते हुए नहीं देखा। अगर आपने देखा तो कमेंट करके जरूर बताना कि कहां देखा। अपनी ओपिनियन इस फिल्म पर बोलना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखना। बाकी जेनजी की ट्रोलिंग गलत हो रही है या सही हो रही है? देखो मेरे को लगता है हमेशा देखो लव स्टोरी देखने का सबका एक एंगल होता है, हर चीज होती है, दुख तकलीफ पीड़ा होती है। बहुत मूवीज है जिनको देख के इमोशनल होता हूं। बजरंगी भाईजान मैंने देखी थी सिनेमा हॉल में, मेरे भी आंसू निकले, लेकिन मैं उन आंसू को लेके ऐसे चिल्लाऊंगा नहीं ना वहां पर, ये चीज वो चीज नहीं करेंगे। जैसे मैं कुछ मूवीज हैं जैसे फॉर छावा जब मैंने लास्ट में वो देखा था ना सीन ऐसे, लेकिन हाँ मैं इमोशनल हो गई थी। एक वो कौन सी आई थी यार, वो 12th पास है, वो 12th पास है, 12th फेल। हाँ एक वो देख के जब लास्ट में वो, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि भैया आज का जो जमाना है वक्त के साथ ट्रेंड के साथ लोग बदल रहे हैं। पहले इमोशंस छुपाते थे लोग। पहले तो क्या होता था, आपको कुछ हो भी रहा हो ना, पहले तो लोग जिक्र भी नहीं करते थे किसी और से कि अंदर रख लेते बात। अब लोग बता देते हैं, 4 लोग बैठे वहां बता देते हैं। तो मुझे लगता है अब ये जो जनरेशन है, सोशल मीडिया वाली जनरेशन हो गई है अब, तो वो चीज एक ट्रेंड भी बन गया है कि कुछ भी हो रहा है उसको पोस्ट कर देना है। लेकिन फिर अब वायरल होने के चक्कर में भी फिर लोग कर देते हैं कि सुपर। तो हमने देखा भाई साहब सैयारा का मूवी वायरस बन चुका है। क्या है, क्या इफेक्ट कर रहा है लोगों पर। जैसे लोग रो रहे हैं, पागल हो रहे हैं देख के है यार, आजकल के बच्चे समझ ले जो तो वो ही हिसाब हो गया। वो जैसे बात कर रहे हैं कि भाई तेरे नाम, वो उस वक्त में तो अगर वो राधे को देख ले तो फिर मैं कहती हूँ ये तो और शाहरुख खान से कंपैरिजन करना या आहान पांडे का, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है क्योंकि ये बनता ही नहीं है कंपैरिजन। अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी तो पहली मूवी आई है, अभी बड़ी स्ट्रगल बाकी है और वो लोग एक स्ट्रगल के बाद उस मुकाम पे पहुंचे हैं। हालांकि ऋतिक रोशन है, उनका अपना एक किसी को जो है वो सैयारा मूवी ऐसे मतलब रोते हुए देखना, मैं देख रही थी, इसका मतलब होता है कि बहुत सारे सितारों में एक सितारा, शायद ऐसे करके कुछ मतलब था, मुझे याद भी नहीं आ रहा। पहले मैं इसको सैयारे समझ रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा ध्यान से, नहीं सैयारा है मूवी का नाम। और हाँ मैंने इसकी मीम्स वगैरह देखी, बहुत ज्यादा लोग कहते भाई इन्होंने तेरे नाम देखी होती तो वहीं पर ये फौत हो जाते हैं ये लोग। मतलब सैयारा देख के ये लोग रो रहे हैं, ड्रिप्स लग गई हैं लोगों को। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इस मूवी कितनी हाइप बनी है, मैंने अभी तक देखी तो नहीं है, लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू, लोग जो है ना जब किसी चीज से कनेक्ट कर जाते हैं, रिलेट करना शुरू कर देते हैं ना, तभी उस चीज की ज्यादा हाइप होती है। अब बहुत अमीर लोग दिखा दोगे तो मेजोरिटी जो होती है, आप लोगों को पता है कि लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं,
तो जब लोगों को जो है वो मिडिल क्लास और वही सारी सच्चाइयां, स्टोरी जो थी वो बहुत जबरदस्त थी और न्यू फेसेस थे, जैसे आशिकी 2 आई थी, न्यू फेसेस आए थे और उसने धूम मचा दी थी, उसके सॉन्ग्स ने धूम मचा दी थी। वैसे ही सेम सयारा मूवी के भी दोनों हीरो हीरोइन जो है वो डेब्यू उन्होंने किया है न्यू फेसेस, और उस हिसाब से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जो है लोगों को उनका काम पसंद आया। तो ये एक अच्छी चीज होती है कि एक अच्छा एक्टर जो होता है ना वो न्यू अगर आता है तो अपने आप को एक्टिंग के जरिए मनवाता है, और मेरे ख्याल से उन्होंने भी ऐसे ही किया है। अब आप लोग बताइए यार, आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो को देखते हुए, लोगों के कमेंट्स देखते हुए? मुझे तो एक कमेंट बहुत मजे का लगा कि उसने बोला कि बहुत अच्छी मूवी है। उसने कहा क्या अच्छा लगा, कैसे उसमें दर्द था। सो कहने का मकसद ये है कि मतलब वो काफी मतलब रोमांटिक भी लग रही है और बड़ी एक लव स्टोरी ऐसी होगी कि बड़ी